हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 करवाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। हमें 5 रैशनल नंबर बताने, यानी कि 5 परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम में 5 परिमेय संख्या बतानी है हमें। किस किस के बीच में बतानी है अब हमें? -1 एंड 0 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा -2 -1, थर्ड पार्ट -4/5 -2/3, 1/2 एंड 2/3। वैसे मैंने आपको उसमें बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन -1 एंड 0, अब जैसे हमारा फर्स्ट है -1 एंड 0। अब आपको पता है कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, यानी कि ये न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसमें है नहीं ऐसा, तो अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं? इसको -1/1 और इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर की फॉर्म में बन गया। अब हमें इसके बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। हमें कितने भी बताने हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी सेम वैल्यू से और नीचे भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा रैशनल नंबर आ जाए। अब आप उसे किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आप इसको इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितने हमें फाइंड आउट करने हैं। 5 फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर, 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हो गया कि 5 से ऊपर होने चाहिए हमारे। जैसे कोई भी ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, लेकिन 5 से ऊपर, क्योंकि अगर आप 5 से नीचे करोगे तो आप देखो -1/1 मल्टीप्लाई 5 और 0/1 मल्टीप्लाई 5 ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ गया ये -5/5 और 0/5। अब कितना? -5/5 इसको और इसको तो हमें छोड़ देना है, और इसके बीच में -4 -3 -2 -1 4 ही आए। तो हमें ये देखना है कि ये 5 दे रखा है हमें, तो 5 से ज़्यादा संख्या फाइंड आउट, 5 संख्या फाइंड आउट करनी है हमें। 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो उससे ऊपर ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं अगर 7 ले लूँ यहाँ पे, तो -7/7 और 0/7 ये हो गया। तब -7 और 0 के बीच में कितनी संख्याएं आ गई? -6, -5, -4, -3, -2, -1, और इन सब के नीचे ये जो हमने कॉमन निकाला है ना, ये 7 लगा दो। अब आप इनमें से कोई भी 5 लिख दो, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, कोई सी भी 5 लिख दो। जरूरी नहीं है कि आप मतलब यही वाली वैल्यू लो, 8 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी, 9 भी, 10 भी, कोई सी भी ले सकते हो, और आप उनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल ली है। ठीक है बच्चा। अब ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, -2 एंड -1। अब ये भी आपको p/q की फॉर्म में बनाना है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाना है। तो मतलब इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अंश अपॉन हर बोलते हैं हिंदी मीडियम में। तो इसको आप न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अंश अपॉन में अंश बटा हर। ठीक है। -2, अब इस -2/1 कर दो इसको, और इसको -1/1 कर दो। अब इसमें भी आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऐसे ही इसमें भी आप इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बट 1 से करोगे, 1 से नहीं, 5 से ऊपर, 3 से ऊपर, क्योंकि आप देखो -2/1 × 3 × 3, 2 3 = -6 और -3
माइनस के 1 अपॉन में 1 3 इंटू 3, तो माइनस के 3 अपॉन में 3 और माइनस के 6 अपॉन में 3, तो इनके बीच में 2 ही आती है। तो आप इस तरह से देखो कि इनके बीच में 5 संख्याएं आनी चाहिए, वो आप कौन से नंबर से ऐड कर सकते हो। तो माइनस के 2 अपॉन में 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 5 से कर दो, मल्टीप्लाई 5, माइनस के 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 5, तो माइनस के 10 अपॉन में 5 और माइनस के 5 अपॉन में 5। अब इनके बीच में कितनी संख्या हो गई, एक तो माइनस के 9, माइनस के 8, माइनस के 7, माइनस के 6, 4 ही आई है बच्चा, लेकिन हमें 5 संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 6 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ये आपका 12 अपॉन में 5 और माइनस के 6 अपॉन में 5, तो यहाँ पे आपकी 2 संख्या और हो जाए, माइनस के 12 तो है ही है, इसको तो हम लेंगे नहीं, माइनस के 11 और माइनस के 10, 2 और हो जाएंगे और सबके नीचे 5 लगा दो। अब इन सब के नीचे 5 हमने लिख दिया। अब आप इनके कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं जो इनके बीच में है, जरूरी नहीं है कि आप लाइन वाइज ही लिखो, कोई सी भी लिखो, 11/5, 8/5, लेकिन इस तरह से लिखना है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे 11 फिर 9 फिर 8 फिर 7, क्योंकि हमें 6 तक लिखना है ना, इसलिए ऐसे नहीं कि कोई कहीं भी इधर उधर। तो माइनस के 11/5, 10/5, 9/5, माइनस के 8/5, माइनस के 7/5, माइनस के 6/5, इनमें से आप कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 ये लिख दी, तो आपकी 5 संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, माइनस के 4/5 एंड माइनस के 2/3, माइनस के 4/5 और माइनस के 2/3 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या या 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है बच्चा, अब हम 5 और 3 का 15 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि 5 क्या है, 5 और 15 में 5 भी है, 15 का जो फैक्टर है, यानी कि जो 15 डिवाइड हो जाता है 5 से भी और 3 से भी, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। अब इस क्या करेंगे हम, जो माइनस के 4/5 है, इसको हम, जो इसका डिनोमिनेटर है वो 15 बनाने के लिए, 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 4/5 गुणा 3/3, यानी कि माइनस के 12/15, और ऐसे ही इसका डिनोमिनेटर, इसका हर 15 बनाने के लिए 3 को हम 5 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के 10 अपॉन में 15 आ गया। अब माइनस के 12 और माइनस के 10 के बीच में सिर्फ माइनस के 11 अपॉन में 15 है, सिर्फ एक ही परिमेय संख्या आई, एक ही रैशनल नंबर आया, लेकिन हमें तो चाहिए थे 5, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो 5 और 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 और 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 रैशनल नंबर भी हमारे निकल के आ जाएं। तो ऐसी संख्या हम ले लेते हैं 4/5 और माइनस के 2/3, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 12 5 जा क्या होते हैं, 60 होते हैं। अब ऐसी संख्या हमें लेनी है कि जो इसमें 60 आ जाए हमारा, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, 20 की टेबल में 60 आता है ना, तो माइनस के 48 अपॉन में 60 और माइनस के 22 जा 40 अपॉन में 23 जा 60। अब इनके, ये आपको समझ में आ गया बच्चा कि हमें ऐसी संख्या लेनी है कि नीचे तो सेम हो जाए, लेकिन ऊपर जो है हमारी 5 संख्याएं निकल के आ जाएं। तो माइनस के 48 और माइनस के 40 के बीच में माइनस के 47, माइनस के 46, माइनस के 45, माइनस के 43, माइनस के 42 और माइनस के 41, और इनके सब के नीचे 60।
अब आप आगे ना ये सारे के सारे माइनस के 40 अपॉन में 60 और माइनस के 48 अपॉन में तो 60 लिखना नहीं है, तो इनके बीच में 5 संख्याएं लिखनी है। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई, या फिर 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई, या फिर ऐसे करके लिख लो, या फिर ऐसे करके लिख लो, कोई सी भी 5 परिमेय संख्या है, 5 रैशनल नंबर लिख लो। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 1/2 एंड 2/3। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, जैसे हमने इसमें निकाला था कॉमन फैक्टर, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 का 6 है, क्योंकि 6 2 की भी टेबल में आता है और 3 की भी टेबल में आता है। अब अगर हम करें 1/2 और 2/3, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 अपॉन में 6 और 4 अपॉन में 6, और 3 और 4 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो 5 रैशनल नंबर भी निकल के आ जाए और हमारा डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए। तो हम ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 18 और 2/3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, ऐसी संख्या निकाल लेते हैं। यानी कि 36 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 की टेबल में 36 का आता है, आप डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 18 पर आता है, तो आप ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से 36 3 की टेबल में कहाँ पे आता है, तो डिवाइड करके देखोगे तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे 12 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ गया 18 अपॉन में 36 और ये आ गया 24 अपॉन में 36। अब 18 और 24 के बीच में 19 अपॉन में 36, 20, 21, 22, 23 अपॉन में 36 अपॉन में 36 अपॉन में 36 अपॉन में 36। तो 1 2 3 4 5 हमारी 5 परिमेय संख्या, 5 रैशनल नंबर निकल के आ गए हैं। आ गया बच्चों आपको समझ में? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा।